नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से आप नेता रविंद्र फौजदार के कार्यालय पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा। आम आदमी पार्टी के नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन आतंक का माहौल है। खुलेआम फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पुलिस सरेआम इनकाउंटर कर रही है, पूरी जगह भय का माहौल है। हरियाणा के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कर सके। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया है। आप विधानसभा चुनाव पर साफ कर दिया जाएगा। नफरत करने लगे हैं हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी से। ना वह सुरक्षित परदेश दे पाए, ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश के एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को परेशान किया गया। विधानसभा के चुनाव में एक एक बूथ पर हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बदलाव जन संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। एक एक गांव, एक एक बूथ पर जाकर लोगों से उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आम आदमी पार्टी के नीति के बारे में उनको अवगत कराएंगे। हरियाणा के लोगों ने एक एक मौका सारी पार्टी को दिया है, लेकिन वह हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। हम हरियाणा की जनता से एक मौका मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल के नाम पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों के मुद्दों को सुलझाने के नाम पर 90 विधानसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। हरियाणा प्रदेश में एक एक गांव में कमेटी बनी हुई है और बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता मौजूद है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा विकल्प है, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से हरियाणा के लोग कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है दिल्ली और पंजाब के लोगों की तरह हरियाणा के लोग भी पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। फरीदाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, फरीदाबाद पहुंचे हो, क्या उद्देश्य? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन आतंक का माहौल है, भय का माहौल है। गुंडे खुलेआम फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर रही है और एजेंसियां जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। एक ऐसा भय का माहौल, आतंक का माहौल हरियाणा में पैदा करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में कर सके। पहले गुंडाराज बनने दिया गया पूरे हरियाणा के अंदर, फिरौती गैंग्स को एक्टिव होने दिया गया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जब लोग त्राही करने लगे, लोगों ने कहा कुछ भी करके इस आतंक को ख़त्म करना है, तो फिर पुलिस को खुली छूट देने का बहाना बनाया गया है। बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन करके सरगना तक पहुंचा जाए कि कौन इन आतंक गतिविधियों को, कौन इन फिरौतीबाज गैंग्स को चला रहा है, उस सरगना तक पहुंचने की बजाय पुलिस को खुली छूट दे करके और एक ऐसा माहौल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जिसका इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले किया जा सके। लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें हारी, क्या कारण मानते हैं मुख्य? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने इंडिकेशन दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया हरियाणा के अंदर, विधानसभा चुनाव में साफ कर देंगे। नफरत करने लगे हैं हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी से। ना वो हमको एक सुरक्षित प्रदेश दे पाए, ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए। पीपीपी, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश के एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को परेशान किया, दुखी किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए, किसानों को उनका हक नहीं दे पाए, उनको आंदोलन तक करने का अधिकार उनसे छीन लिया। हर एक वर्ग पूरे प्रदेश के अंदर त्राही कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने को तैयार है। जब प्रदेश सरकार का गुस्सा मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद भी इस कदर टूटा केंद्र सरकार के ऊपर कि वो हाफ रह गए, तो मुझे लगता है कि जब ये प्रदेश के चुनाव की बात आएगी तो जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि एक एक सीट पर जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। आपने अनिल विज को लेकर के भी कही है कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए दोबारा, कहीं ना कहीं जो वो संभाल सकते हैं। नहीं, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि अनिल विज जी को गृह मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि जब वो गृह मंत्री थे तभी भी उन्होंने बंटाधार कर ही रखा था। सुरक्षा के मामले में हरियाणा सबसे निचले स्तर पर था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूर्णकालिक गृह मंत्री आज के दिन में हरियाणा में है नहीं।
नायब सिंह जी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा, और अगर वो गृह मंत्री बनाने की सोचते हैं तो उनकी पर्सनल इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है। एक्सपीरियंस के मामले में अनिल विज जी, उस गृह मंत्रालय का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, तो अगर नायब जी उनको गृह मंत्री बना देंगे तो वो सरकार खिसका के ले जाएंगे नायब सिंह जी के पैरों के नीचे से। ये भय सता रहा है नायब सिंह जी को, इसलिए ना उनके अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई गृह मंत्री हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। इतना तो पूछ लीजिए अनिल विज जी से, ये तो बता ही सकते हैं कि क्या नहीं करना है। वो एक फेल गृह मंत्री रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता सकते हैं कि नायब जी ये मत करना, इससे फेल हो जाते हैं। वो अनुभव का इस्तेमाल भी नायब सिंह जी नहीं करते। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े गए थे, विधानसभा की किस तरीके की तैयारी है आम आदमी पार्टी की? विधानसभा चुनाव में एक एक बूथ के ऊपर हम मजबूत तैयारी कर रहे हैं। बदलाव जनसंवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। एक एक गांव, एक एक बूथ पर जाकर के लोगों से उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में उनको अवगत कराएंगे। उनसे एक मौका मांगेंगे, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने एक एक मौका सारी पार्टियों को दिया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ये कह दे कि हरियाणा के लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन वो हरियाणा के लोगों की उम्मीदें पूरा नहीं कर पाए। हम हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हरियाणा की जनता से एक मौका मांगेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, हरियाणा में आम आदमी की सरकार बना के आम लोगों के मुद्दों को सुलझाने के नाम पर। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कुछ उम्मीद है विधानसभा? देखिए, मुझे लगता है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर आम आदमी पार्टी की कमेटीज़ बनी हुई है, एक एक बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, और आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा विकल्प है जिसकी तलाश पिछले कई दशकों से हरियाणा के लोग कर रहे थे। उनको ये विकल्प मिल नहीं रहा था। एक अच्छा स्वच्छ विकल्प हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हमें पूरी उम्मीद है दिल्ली और पंजाब के लोगों की तरह हरियाणा के लोग भी पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपकी वो कौन सी नीतियां हैं जिनके अंतर्गत आते हुए पंजाब में जो युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है ड्रग्स के प्रति, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पंजाब में अगर आप देखेंगे तो ड्रग्स के नेटवर्क को हमने पूरी तरह ब्रेक कर दिया है और काफ़ी हद तक उसमें हमको कामयाबी मिली है। मैं आपको इसके लिए हरियाणा पुलिस का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट तो अपने बारे में कहेगी। अम्बाला पुलिस ने बाकायदा एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के अंदर, पहले अम्बाला में ड्रग्स पंजाब की तरफ से आता था, पिछले 2 साल के अंदर पंजाब की तरफ से आना ज़ीरो हो गया है, ख़त्म हो गया है, और एक नया रूट बना लिया है ड्रग्स के व्यापारियों ने कि दिल्ली की तरफ से, जहां पर पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है, दिल्ली की तरफ से और अदर स्टेट से वहां पर अब ड्रग्स पहुंचना शुरू हो गया है। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि पंजाब सरकार ड्रग्स माफिया की, ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ने में कामयाब रही है, और हम एक बहुत लार्ज स्केल पर जो लोग नशे की लत में हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे करके उससे बाहर लाया जा सके, इसके लिए भी एक एक गांव के अंदर गांव क्लिनिक बनाने के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।